अदानी ग्रुप की एक्वायर्ड सीमेंट कंपनीज लाइक एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट्स, ये अदानी एम्पायर के ही कंस्ट्रक्शन में एक रेड फ्लैग बन चुके हैं। वीडियो एकदम टू दी पॉइंट होगा, जिसकी साइज छोटी होगी बट इन्फॉर्मेशन काम की होगी, आप देखते रहिए। अंबुजा सीमेंट्स के प्रॉफिट्स में एक इमेंस जंप आया है Q4 के अंदर, और मैक्रो लेवल पर आप देखोगे तो इंफ्रा बूम तो चल ही रहा है, नो डाउट। और जब इंफ्रा की बात आती है तो सीमेंट सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब ऐसे में अगर आप अंबुजा सीमेंट्स के इस प्रॉफिट जंप को देखकर अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो थोड़ा डीप में उतर के देख लीजिए, क्योंकि इस जंप में सिर्फ वन टाइम इफेक्ट है कि कंपनी को टैक्स क्रेडिट मिला है। अगर इस क्रेडिट को हटा दिया जाए तो इनका जो प्रॉफिट है वो 33 to 34% डाउन हुआ है तो प्रॉफिट में ही, बट डाउन हो गया है। गौतम अदानी के बेटे मिस्टर करण अदानी ने एक हिंट दी है कि अवर बिजनेस हैज नॉट बीन ग्रेट। इवन अदानी ग्रुप जो अंबुजा सीमेंट्स पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसके एक्सपांशन में, उसकी एफिशिएंसी पर, उसको भी इन्होंने 15% तक कम कर दिया है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? तो देखो, मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली कहा है, एग्जैक्टली इन वर्ड्स का यूज किया है कि रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन, लैक ऑफ प्रॉपर टीम, नो इंटीग्रिटी एंड नो इंजीनियरिंग रेडीनेस, इन सभी फैक्टर्स को इन्होंने कॉन कॉल में कहा है। अब इन सभी फैक्टर्स को आप देखोगे तो ये कोर मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक अच्छा खासा डिस्टर्बेंस है। अब इससे हो क्या रहा है कि कॉस्ट ओवर रन हो जा रही है, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए जो कैपिंग डिसाइड की है वो कॉस्ट कैपिंग से ऊपर निकल जा रही है। और इसमें सांघी एंड पेन्ना, ये दोनों कंपनीज भी अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया था अंडर द ब्रांड अंबुजा के अंदर, इसका मर्जर हुआ था इन दोनों ब्रांड्स का। ये दोनों कंपनीज तो वर्स कंडीशन पर हैं एज पर करण अदानी। उनका कहना है कि इन कंपनीज में मेंटेनेंस इश्यू एक्सट्रीम है, और ये दोनों कंपनीज जो है वो 45 to 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट हो रही हैं। इवेंचुअली हुआ क्या कि कंपनी के जो मार्जिन है वो ड्रास्टिकली डाउन हो गए, फ्रॉम 18% to 13%। अब कॉस्ट डिसिप्लिन को फिर से अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजिकली कुछ चेंजेस किए हैं फॉर नेक्स्ट 6 months to 12 months। रेवेन्यू वाइज कंपनी रिमार्केबल हाइट पर है, तो रेवेन्यू ग्रोथ तो जबरदस्त रह सकती है, आगे भी रहेगी, बट डाउन साइड मतलब जो प्रॉफिट लाइन है वो कंप्रेस हो सकती है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है, चला जाएगा। इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या हो सकती है कि अगेन वही सिंपल स्ट्रेटेजी, अगर एक अच्छी कंपनी में, बेहतरीन कंपनी में अगर किसी तरह का टेम्पररी डिप आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर इस टेम्पररी शॉक की वजह से स्टॉक गिरता है तो अच्छी बात, ना गिरेगा उतना डिस्काउंट में अवेलेबल रहेगा। अब आते हैं एसीसी सीमेंट पर। तो ईयर ओवर ईयर कंपनी का प्रॉफिट 68% से डाउन हुआ है, मार्जिन 18% से 8% पर आ चुके हैं। सेम स्टोरी है जो कि अंबुजा में थी। टॉप लाइन यानी रेवेन्यू हाईएस्ट है, हाईएस्ट वॉल्यूम है, बट सेम प्रॉब्लम, कॉस्ट डिसिप्लिन इज वेरी लो। इवन एसीसी के केस में तो एक और प्रॉब्लम है कि ये एक एजिंग एसेट है, मतलब इनके जो एवरेज प्लांट्स वगैरह है वो 50 ईयर्स से भी पुराने हैं, तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नहीं है। ये सारे फैक्टर्स एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं कंपनी के मार्जिन्स पर, और इसीलिए इसकी कंडीशन, मतलब एसीसी स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो अंबुजा से भी थोड़ी वर्स्ट हो जाती है। इसका कंक्लूजन आप ऐसा निकाल सकते हैं कि अदानी सीमेंट में ऑपरेशनल लेवल पर स्पेसिफिकली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। बाकी मार्केटिंग एक्सेलेंट है, क्योंकि सेल्स वगैरह जो है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन ऑल टाइम हाई है। जिस सेक्टर में ये इंडस्ट्री आती है, मतलब ये जो सीमेंट सेगमेंट आता है वो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंफ्रा में आता है। एसीसी एंड अंबुजा, इनकी बैकिंग अदानी ग्रुप से, मतलब एक कैश रिच, एक्सपीरियंस्ड एंड वेल नोन पेरेंट कंपनी है। सो वी होप कि ये पेन नियर टर्म तक ही रहे, बहुत ज्यादा आगे तक ना जाए। एज एन इन्वेस्टर हमें वेट एंड वॉच एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। ऐसे किसी भी अच्छी कंपनी में, यही नहीं, ऐसे किसी भी अच्छी कंपनी में अगर गिरावट आती है तो डिस्काउंट का वेट कीजिए। अगेन एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं बता सकता, बट वही एक सिंपल स्ट्रेटेजी, स्मॉल क्वांटिटी विद रेगुलर इन्वेस्टमेंट, आप ये एक फंडा अपना सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, एक मेरा निजी ओपिनियन है, जो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।